Hello, dear students. Today we are going to discuss very important form of play, tragicomedy. Right, students? Tragicomedy, very important and famous form of play it is actually, and this kind of play were actually famous in 16th century. जो 16वीं शताब्दी रही स्टूडेंट्स, उसमें ट्रेजी कॉमेडी जो ये प्ले है ये बड़ा फेमस रहा स्टूडेंट्स। हालांकि उस दौर में इसका बड़ा विरोध भी था, लेकिन इस प्रकार के प्लेस वहाँ बड़े पॉपुलर थे। विशेष करके जो विलियम शेक्सपियर रहा, उसने इस प्रकार के प्लेस की एक झड़ी लगा दी, थिएटर के क्षेत्र में बड़ा काम किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको जो 16th सेंचुरी एलिजाबेथन पीरियड में जो जनता थी वहाँ की, वो बड़ा लाइक करती थी। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विलियम शेक्सपियर पूरी तरीके से प्रोफेशनल था। वो जो लाइकिंग होती थी ऑडियंस की, जिस तरीके की चीज़ें ऑडियंस को पसंद थी, उन चीज़ों को परोसने के लिए जाना जाता था। उसका टारगेट होता था कि क्या चीज़ें ऑडियंस को अच्छी लगती हैं, उन्हीं चीज़ों को अपने प्लेज में डालता था। राइट स्टूडेंट्स? तो ये ट्रेजिक कॉमेडी 16th सेंचुरी की एक बहुत ही फेमस फॉर्म ऑफ ड्रामा है, जिसको विशेष करके शेक्सपियर ने काफ़ी डेवलप किया। आज इसके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट्स। राइट? आज आप लोग इसको, हालांकि इसके टाइटल से ही बहुत हद तक इसकी मीनिंग को आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली इसमें राइटर चाहता क्या है, ड्रामाटिस्ट किस प्रकार का सब्जेक्ट मैटर परोसने वाला है, उस चीज़ का आपको आइडिया लग जा रहा होगा इसके टाइटल से। राइट? ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ट्रेजिक कॉमेडी होती क्या है, उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में समेटने का प्रयास किया है। स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे अगर देखें तो लिखा हुआ है कि ट्रेजिक कॉमेडी जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी होती है। आपको मैंने अपने लेक्चर में ट्रेजेडी पढ़ाया, ट्रेजेडी क्या होती है विधिवत उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए थे। उसके बाद मैंने कॉमेडी को समझाया आपको कि कॉमेडी क्या होती है, कॉमेडी के क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, किस प्रकार के प्लेस कॉमेडी के अंतर्गत आते हैं, कौन से राइटर रहे कॉमेडी को लिखने वाले, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो टाइटल को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली ट्रेजिक कॉमेडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। राइट? माने ऐसा प्ले जिसमें ट्रेजेडी के भी तत्व विद्यमान हो और उसमें कॉमिक फील भी आए, हंसी मजाक के तत्व भी हों, जो ऑडियंस हैं उनको मुस्कुराने का भी मौका मिल जाए। जबकि बेसिकली आप ट्रेजेडीज को जब देखते हैं, जब मैंने ट्रेजेडी पे लेक्चर किया था, विशेष करके स्टूडेंट, जब मैंने ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था एरिस्टोटल के अनुसार, जो ट्रेजेडी ट्रेडिशन का खलीफा रहा है, जिसने ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, उसने वो सारे पैरामीटर्स बताए कि क्या ट्रेजेडी के अंदर होनी चाहिए, वो था एरिस्टोटल। और मैंने एरिस्टोटल की कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसने बताया था कि अगर ट्रेजेडी लिखी जा रही है तो फिर ट्रेजेडी के अंदर कॉमेडी का कोई स्थान नहीं है। नॉट इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ कॉमेडी शुड बी देयर। एक भी सीन, एक भी डायलॉग कॉमेडी का नहीं होना चाहिए अगर ट्रेजेडी है तो। राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर कॉमेडी है तो फिर कॉमेडी के अंदर ट्रेजिक सीन्स का या ट्रेजेडी के तत्वों का कोई स्थान बनता ही नहीं है। राइट? इफ दिस इज ट्रेजेडी देन इट शुड बी प्योर ट्रेजेडी, एंड इफ दिस इज कॉमेडी देन इट शुड बी प्योर कॉमेडी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिस्टोटल। राइट? लेकिन स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को जो बाद के कुछ राइटर्स आए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है विलियम शेक्सपियर का, उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया। उसने इस प्रकार के प्लेज लिखे जिसमें उनकी ट्रेजेडीज में कॉमिक सीन भी शामिल रहती थी, और कॉमेडीज में कहीं न कहीं आपको कुछ ट्रेजिक फील भी आएगा,
कुछ ट्रेजिडी का भी फील आता है, राइट स्टूडेंट्स। तो उस प्रकार की प्लेस, उस प्रकार के प्लेस जिसमें ट्रेजिडी ड्रामा का भी फील आपको आए और कॉमेडी ड्रामा का भी फील आए, तो उनको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल पे आई होप कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जरूर पढ़ा होगा, राइट। विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजी कॉमेडी प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, राइट स्टूडेंट्स। यस यस, जो आप लोगों ने मर्सी पोयम पढ़ी है वहीं से ली गई है, यस। और साथ ही पोर्सिया का कैरेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइलाक का नाम आप भूल नहीं सकते हैं, राइट। एंटोनियो, बस्सानियो, नेरिसा, राइट। ये सारे कैरेक्टर आप कभी भूल नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स। लारेंजो का कैरेक्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ही कॉमिक काइंड ऑफ प्ले है, लेकिन फिलॉसफी से भरा हुआ है। तमाम सारे जो फिलॉसफिक स्टेटमेंट्स हैं जो आज के समय के लिए दर्शन बन गए हैं, वो मर्चेंट ऑफ वेनिस से निकले हैं स्टूडेंट्स। और मर्चेंट ऑफ वेनिस इसी प्रकार का एक प्ले है जिसमें आपको कॉमेडी तो नज़र आएगी, लेकिन कॉमेडी के साथ साथ आपको बीच बीच में ट्रेजिडी का भी फील आता है। जो सैड टोन है उसका, कहीं ना कहीं जो निराशावादी टोन है, विशेष करके एंटोनियो के कैरेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वो बड़ा ही सैड टाइप का, बड़ा पेसिमिस्ट टाइप का है, राइट। इसके अलावा जो डिस्गाइज आप देखने को मिलता है, आपको भेष बदल करके पोर्सिया दिखती है, तो वो ट्रैजिक एटमॉस्फियर में भी कॉमेडी क्रिएट कर देती है, राइट। ऑडियंस के होठों पे हंसी आ जाती है जब दो दो महिलाओं को वो पुरुष वेश में देखते हैं, वो मूछ वूछ लगाए हुए एकदम पुरुषों के जैसी दिख रही हैं, तो वो एक ट्रेजिडी में भी कॉमेडी का फील और कॉमेडी में ट्रेजिडी का फील आता है। इसीलिए मर्चेंट ऑफ वेनिस को एक एक्सीलेंट ट्रेजिक कॉमेडी की कैटेगरी में रखा जाता है, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा तमाम सारी कॉमेडीज़ हैं विलियम शेक्सपियर की, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर चलते हैं स्टूडेंट। पहली चीज़ तो जो ट्रेजिक कॉमेडी होती है वो रोमांटिक होती है। क्या होती है? रोमांटिक मीन्स उसमें ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी जो काल्पनिक होंगी, राइट। उनका हकीकत से कोई बहुत लेना देना नहीं होता है। और वैसे भी जो विलियम शेक्सपियर की स्पेशली ट्रेजिडीज़ हैं, ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं, उसमें कॉमेडी क्रिएट करने के लिए ऐसे ऐसे इवेंट्स दिखाए जाते हैं, ऐसी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं दिखाई जाती हैं जो कल्पना की चाशनी में डूबी हुई होती हैं, माने उनका रियल एग्जिस्टेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट। जैसे अगर आप प्रॉस्पेरो का कैरेक्टर देखें टेम्पेस्ट के अंदर, तो आप देखेंगे कि उसने तमाम सारी आत्माओं को अपने नियंत्रण में कर रखा है, राइट, और उन आत्माओं से काम करवाता है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, भूत प्रेत तमाम सारे जो हैं उन वो अपनी कोठरी में बैठ करके इस प्रकार का वो जादू करता है, जादुई वातावरण दिखाया जाता है, जादू से तूफान आ जा रहा है, राइट। तो इस तरीके की सीन्स उसमें दिखाई जाती हैं जो एकदम रोमांटिक होती हैं, जिनका रियल लाइफ में अगर उसका एग्जिस्टेंस आप तलाश करना चाहें कि हकीकत में क्या ऐसा होता है, तो वो चीज़ें आपको कभी मिल नहीं सकती हैं। साथ ही जिन न केवल घटनाएं बल्कि जिन स्थानों का वर्णन बेसिकली उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी बहुत रोमांटिक होता, बड़ा ही इमेजिनरी टाइप का होता है, जिनका रियल से कोई बहुत लेना देना नहीं होता है। केवल उनका उद्देश्य ये होता है कि जिस भी तरीके से ऑडियंस को हंसी आ सके, हंसी का फील आ सके, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेजिक कॉमेडी का, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपकी ट्रेजिक कॉमेडी होती है उसमें कॉमेडी डोमिनेटिंग होती है, राइट। कॉमेडी डोमिनेट करती है। कॉमेडी डोमिनेट करने से मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि उसमें ट्रेजिडी के तत्व तो विद्यमान होंगे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाएगा, वो कॉमिक सीन्स ही दिखाई जाएंगी। मीन्स आप कह सकते हैं कि मोर देन 50% ज़्यादातर जो ट्रेजिक कॉमेडीज प्लेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो कॉमिक फील होता है, कॉमेडी का फील आता है, वो ज़्यादा प्रभावी होता है, वो ज़्यादा दिखाया जाता है, राइट। अगर आप विंटर्स टेल पढ़ें,
विलियम शेक्सपियर का या पेरिकल्स पढ़ें तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें हंसने वाली ही हैं, बीच बीच में थोड़ा सा ट्रेजेडी का फील आपको आता है, कुछ सीन्स ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा आपको सैडनेस दे सकती हैं या ऐसा फील दिला सकती हैं जिसको पा करके आपको लगेगा कि वी आर फीलिंग समथिंग सॉरी एंड सैड, थोड़ा सा सैड। लेकिन जो मेन डोमिनेटिंग, अगर दोनों में ये देखा जाए कि ट्रेजी कॉमेडी में ट्रेजेडी ज़्यादा डोमिनेट करती है कॉमेडी, तो स्टूडेंट्स नो डाउट कौन सी चीज़ ज़्यादा डोमिनेट करती है? कॉमेडी ज़्यादा डोमिनेट करती है, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ कि जो ट्रेजेडी, ज़्यादातर जो ट्रेजिक कॉमेडी होती हैं इनकी स्टार्टिंग थोड़ा सा सीरियस होती है, राइट। जिसकी स्टार्टिंग होती थोड़ी सी ट्रेजिक आपको नज़र आएगी, राइट। इसका जो फील आएगा आपको वो इस तरीके का आएगा कि स्टार्टिंग थोड़ी सी दुखद, थोड़ी सी कष्ट से भरी हुई, सारों से भरी हुई दिखाई पड़ेगी। और ये सैडनेस का जो टोन है, ये जो दुख का टोन है, राइट, ये आपको क्लाइमेक्स तक नज़र आएगा, माने एकदम लास्ट तक ये टोन बना रहता है। लेकिन अंततोगत्वा इसकी जो एंडिंग होती है वो हमेशा हैप्पी होती है। ट्रेजिक कॉमेडी जो आपको देखने के लिए मिलेगी, मर्चेंट ऑफ वेनिस इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कि तमाम सारे जो ट्रेजिक इवेंट्स तो होते रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड तक, लेकिन अंत में इसका जो एंड होता है वो हमेशा सुखद ही होता है, जिसके क्लाइमेक्स से आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपको एक हैप्पी टोन सुनाई पड़ती है और एक सेटिस्फैक्ट्री एंड इसका हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। इसकी खास बातें मैंने आपको बताई कि किस तरीके के प्लेज ये होते हैं। और ज़्यादातर जो ट्रेजिक कॉमेडीज़ आप देखेंगे तो उसमें जो हीरोइन होंगी वो डोमिनेटिंग फिगर होंगी, हीरोइंस का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स। सुपरनेचुरल्स का भी एम्प्लॉयमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो तो बेसिकली विलियम शेक्सपियर के हर प्रकार के प्लेज में आपको सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिल ही जाता है। लेकिन एक वर्ड यहाँ स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राइट, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, देख रहे होंगे आप लोग, प्यूरिस्ट्स। ये प्यूरिस्ट्स क्या है, यहाँ बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि प्यूरिस्ट्स क्या हैं, क्योंकि जब भी जिक्र आएगा ट्रेजिक कॉमेडी का तो ये नाम आपको ज़रूर सुनाई पड़ेगा, प्यूरिस्ट्स। स्टूडेंट, प्यूरिस्ट्स वो लोग थे जिन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी का बड़ा विरोध किया था, राइट। जब ट्रेजिक कॉमेडी लिखी जा रही थी 16th सेंचुरी में, विलियम शेक्सपियर जैसे लोग इस प्रकार के प्लेज को जनता की सेवा में हाजिर कर रहे थे, जनता की विशेष आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट को देखते हुए। तो कुछ ऐसे लोग थे जो इस प्रकार के प्लेस का बड़ा ही विरोध करते थे। उनका मानना था कि नहीं, ट्रेजेडी लिखो तो ट्रेजेडी लिखो, कॉमेडी लिखो तो कॉमेडी लिखो, राइट। हमको टेस्ट मैच में वनडे जैसा क्रिकेट, 2020 जैसा क्रिकेट नहीं पसंद है। और फिर अगर 2020 हो रहा है तो फिर उसमें गेंद को ज़्यादा डिफेंस मत करो, राइट। टेस्ट है तो टेस्ट का फील आना चाहिए और 2020 है तो 2020 का फील आना चाहिए। टेस्ट में 2020 और 2020 में टेस्ट को शामिल मत कीजिए। तो जो इस प्रकार की विचारधारा के लोग थे, जो प्योर ट्रेजेडी और प्योर कॉमेडी में बिलीव करने वाले लोग थे, जिनको ये मिक्सअप नहीं पसंद आता था, कॉम्बिनेशन जो कॉम्बो पैक था ट्रेजेडी और कॉमेडी का, ये पसंद नहीं आता था, तो उन्हीं को स्टूडेंट्स क्या कहा गया? प्यूरिस्ट्स कहा गया, राइट। और उनको इतना ख़राब लगता था ये ट्रेजी कॉमेडी कि वो इसको मॉन्ग्रेल ब्रीड कहते थे, राइट। माने एक प्रकार का गलत संकर, जैसे दो जो लोग हों और उनके आप कह सकते हैं कि एक जो संतति आए, दो डिफरेंट गलत लोगों की जो संतति आए तो एक बहुत ख़राब ही बच्चा जन्म लेगा। तो उनको ये लगता था कि ये बड़ी ख़राब संतति है, राइट। ये जो हाइब्रिड संतान पैदा हो रही, जो संकर प्रजाति पैदा हो रही ट्रेजेडी और कॉमेडी के एसोसिएशन से जिस बच्चे का जन्म हो रहा है, जिसको हम लोग ट्रेजी कॉमेडी कह रहे हैं, तो उनको वो मॉन्ग्रेल ब्रीड कहते थे वो लोग, राइट। थोड़ा सा इसको आप गलत सेंस में ले सकते हैं, ये बहुत ही पार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, इसको संसदीय शब्द नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन लोगों ने ट्रेजिक कॉमेडी के लिए मॉन्ग्रेल ब्रीड वर्ड का यूज़ किया, राइट स्टूडेंट्स। और इस ग्रुप का जो नेता था, जो सबसे बड़ा प्यूरिस्ट था, जो सबसे बड़ा विरोधी था, वो था आपका फिलिप सिडनी। कौन था स्टूडेंट्स? फिलिप सिडनी।
राइट वो इस विचारधारा का कि ट्रेजी कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। इस स्ट्रीम को सबसे आगे लेके चलने वाला कौन व्यक्ति था? फिलिप सिडनी। यस स्टूडेंट्स, आपको याद होगा 16th सेंचुरी में अपने खूबसूरत सॉनेट्स के लिए जाना जाता था। जब भी 16th सेंचुरी के सॉनेट्स का नाम आता है कि विलियम शेक्सपियर के बड़े सॉनेटियर कौन थे, तो उनमें जो है वो एडमंड डिस्पेंसर विलियम शेक्सपियर के साथ इसी फिलिप सिडनी का नाम लिया जाता है। तो बड़ा नाम है ये और एक बड़ी पोइट्री की परंपरा को आगे लेके बढ़ रहा था। लेकिन ड्रामास को लेकर के जो इसका कंसर्न था वो ये था कि ट्रेजी कॉमेडी कहीं ना कहीं ड्रामे के लेबल को गिरा रही हैं, राइट। तो बड़ा विरोध करता था, राइट स्टूडेंट्स। और हम लोग थोड़ा सा इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो विलियम शेक्सपियर के जो ट्रेजी कॉमेडीज़ रही हैं बेसिकली, उनमें आप मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैंने बार बार जिक्र किया, मर्चेंट ऑफ वेनिस है। इसके अलावा द टेम्पेस्ट है। टेम्पेस्ट में आप प्रॉस्पेरो का कैरेक्टर देखेंगे, बड़ा ही कॉमिक कैरेक्टर है, राइट। इसके अलावा द विंटर्स टेल उनका प्ले है, उसको आप देखेंगे। सिम्बेलिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्ले है, राइट, अक्सर एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है सिम्बेलिन। पेरिकल्स है, पेरिकल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है विलियम शेक्सपियर का। तो ये सब ट्रेजी कॉमेडी के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें ट्रेजिडी के साथ साथ कॉमिक फील भी आपको आएगा। साथ ही एक फ्लेचर का बड़ा फेमस प्ले रहा, उसी दरमियान लिखा गया, उसको आप कह सकते हैं फेथफुल शेफर्ड्स नाम से। फेथफुल शेफर्ड्स एक प्ले रहा, ये भी एक ट्रेजी कॉमेडी है। तो ये सारे ऐसे प्लेज रहे जिनमें ट्रेजी और कॉमेडी दोनों के फीचर्स आपको, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है, राइट। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।